बच्चों, आज हम आपको जो है दिवाली की छुट्टियों के बाद में फिर से आपकी ये ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और आज हम वापस अपने लॉजिक के ऊपर आते हैं, है ना। लॉजिक में पिछली क्लास में आप लोगों ने जो है ना टोटोलॉजी, कॉन्टिंजेंट और सेल्फ कॉन्ट्रोडिक्टरी के बारे में हमने एक जो है थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन किया था। उसके क्वेश्चंस हम लोग करेंगे कि किस प्रकार से हम किसी युक्ति को पुनर्कथन कहते हैं, किस प्रकार वो युक्ति कॉन्टिंजेंट अर्थात संभाव्य या सायोगिक कहलाती है और किस प्रकार युक्ति वो आत्मव्याघात बनती है। ठीक है, तो इसमें जैसे हम क्वेश्चन ले अपना, तो ये क्वेश्चन है P implies Q, छोटा ब्रैकेट बंद, फिर है बड़ा ब्रैकेट बंद, implies Q। ये इस प्रकार से क्वेश्चन देगा आपको, है ना। इसमें हम कैसे करेंगे कि पहले इसकी जो है सत्यता सारणी बनाएंगे, जैसा कि आप लोगों ने पहले बना चुके हो उसमें वैलिडिटी और इनवैलिडिटी में, उसी प्रकार से सत्यता सारणी बनेगी। तो आप देखेंगे कि यहां भी दो ही पद है, P और Q। P और Q दो पद है, लिख देंगे P फिर Q, फिर P implies Q को निकालेंगे और P implies Q निकल जाएगा तो उसका फिर P के साथ इम्प्लीकेशन अगली स्टेप होगी। P implies ब्रैकेट P implies Q ब्रैकेट बंद, ये इतना निकल जाएगा तो फिर पूरे का Q के साथ इम्प्लीकेशन लिखेंगे। P implies Q, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट बंद और फिर implies Q। इस प्रकार से ये क्वेश्चन का स्ट्रक्चर ऐसे उतरेगा। और आपको पता है कि जब दो पद होते हैं तो जो हमारी ट्रुथ टेबल बनेगी, सत्यता सारणी, उसमें कितने स्टेप आएंगे? 2 गुणा 2 बराबर 4 स्टेप्स बनेंगी। और इन दो पदों में आपको पता है कि पहले वाले में जो 4 स्टेप बनेंगी उन 4 में से 2 सत्य की बनेगी, 2 असत्य की बनेगी, और क्यू में एक सत्य की और एक असत्य की। लिखेंगे 2 सत्य 2 असत्य, ठीक है। क्यू में एक सत्य और एक असत्य, सत्य और एक असत्य, ये हमेशा फिक्स रहते हैं जब भी दो पदों की बात होगी, P और Q की बात होगी। अब आते हैं P implies Q। देखिए इम्प्लीकेशन आपको पता है कि T और F आने पर F आता है, बाकी सभी स्थितियों में इम्प्लीकेशन सत्य आएगा, केवल TF आने पर F आएगा। P implies Q आ गया। अब फिर हम P के साथ इस P implies Q का इम्प्लीकेशन निकालेंगे। तो पहले हम इस P को देखेंगे, फिर P implies Q को देखेंगे। पहला है P, T implies T क्या होता है? T होता है। T implies F, F आएगा, F T आएगा, F T आएगा, क्योंकि इम्प्लीकेशन में केवल TF आने पर ही F आता है, बाकी स्थितियों में इम्प्लीकेशन सत्य रहता है। अब इतना हमारा ये निकल गया, फिर इस पूरे का हम Q के साथ यहां इम्प्लीकेशन निकालेंगे। पहले इसकी वैल्यूज को देखेंगे, फिर Q की वैल्यू को देखेंगे। T इम्प्लीकेशन में T आता है, F इम्प्लीकेशन में T आता है, T इम्प्लीकेशन में T आता है, TF इम्प्लीकेशन में F आता है। ठीक है, तो इस अंतिम जो है हमारा पंक्ति, इसकी वैल्यूज को हम देखें तो इसमें
3 तो हमारी स्टेप सत्य आ रही हैं और एक फॉल्स आ रही है। ऐसे जब मिश्रित वैल्यूज आती हैं, कहीं पर सत्य कहीं पर असत्य, उस युक्ति को हम कहते हैं संभाव्य या प्रायोगिक या कंटिंजेंट। ठीक है ना। इसकी हमने जो परिभाषा लिखी थी उसमें भी आप लोगों ने देखा था कि जब मिश्रित वैल्यूज आए, अंतिम जो सत्यता मूल्य है, इसमें हम स्ट्रेट वैल्यूज देखेंगे। ठीक है ना। तो जब अंतिम पंक्ति में सत्यता मूल्य कहीं पर सत्य आता है कहीं पर असत्य आता है, तो उसको हम कहते हैं संभाव्य युक्ति, प्रायोगिक युक्ति या कंटिंजेंट। तो आपको इस प्रकार से जो है हमारी जो सत्यता सारणी है उनका प्रयोग करते हुए इन प्रश्नों को आप हल करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने पुनर्कथन किया था कि जहां पर सारी जो वैल्यूज हैं लास्ट वाली, ये टी आई थी सारी चारों, लेकिन यहां पर 3 टी है और एक एफ है, इसलिए ये जो प्रश्न है हमारा, ये युक्ति हमारी संभाव्य है, प्रायोगिक है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप बच्चों ये क्वेश्चंस को आप हल करेंगे और फिर देखेंगे कि कौन सी युक्ति पुनर्कथन है, कौन सी संभाव्य है और कौन सी आत्मव्याख्यात है। धन्यवाद।